तो देखो बच्चों, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम फ्रिक्शन का डिस्कस कर रहे थे ना। अपन डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर अपन डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन। अपन ने स्टैटिक फ्रिक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस किए, अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस किए, बराबर है कि नहीं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए, सॉरी, और काइनेटिक फ्रिक्शन के भी क्वेश्चंस किए। और जो कल प्रैक्टिस सेशन हुआ था, आई होप कि आप सब लोगों ने वो अटेंड किया। प्रैक्टिस सेशन में कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, वो भी किए अपन लोगों ने, है कि नहीं। अच्छे क्वेश्चन थे कल के जो क्वेश्चन किए थे अपन ने। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा लेवल हाई हो गया, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर ये एक ब्लॉक है, इमेजिन करो 5 kg, और नीचे स्मूथ सरफेस है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इमेजिन करो 3 kg, ठीक है। और यहां पे आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.4, और फिर आपको क्या करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि यहां पे फोर्स लगा दिया F 16 न्यूटन, और आपको पूछेंगे कि ये जो दोनोस ब्लॉक है, मैं काम करता हूं, फोर्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूं, 16 न्यूटन की जगह कर देता हूं इसको लेट अस से 80 न्यूटन कर देता हूं मैं। चलो, इसको थोड़ा ज्यादा ही फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है बताओ। क्या क्वेश्चन है बच्चों? इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है बताओ। अब इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सिंपल है सर, ये नीचे स्मूथ सरफेस है, तो फिर ये पूरा एक सिंगल सिस्टम हो गया, और ये पूरा सिंगल सिस्टम का जो टोटल मास है वो होगा 5 + 3 8 kg। तो यार टोटल मास हो जाएगा 8 kg, और नेट फोर्स है 80 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल टू 80 न्यूटन अपॉन 8 kg, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वैष्णवी सेइंग अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा ना, ये तुमको कैसे पता चला वैष्णवी? हाउ कैन यू से दैट कि जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा, ये कैसे? हाउ कैन यू से दैट? अरे वो ब्लॉक भी तो आगे आ गया ना। अब देखो, ये एप्पल पेंसिल है, और ये टैबलेट है, और टैबलेट के ऊपर ये पेंसिल रख दी। अब इसको मैंने खींचा तो ये भी तो आगे गई ना उसके साथ साथ। चलो पेंसिल नहीं लेता मैं, माउस लेता हूं, पेंसिल गिर जाएगी, मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती है फिर। ये देखो, अभी ये दिख रहा है तुम लोगों को। अब मुझे बताओ, ये है टैबलेट, ये माउस। अब मैं इसको ऐसे आगे लेके जा रहा हूं तो माउस भी आगे जा रहा है ना, ये देखो माउस भी आगे जा रहा है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर अगर आप इस टैबलेट को ज्यादा फोर्स लगा के खींचोगे तो फिर ये माउस उतने स्पीड से आगे नहीं जाएगा जितने स्पीड से टैबलेट जाएगा, माउस थोड़ा सा पीछे रह जाएगा ज्यादा फोर्स लगाया तो। रुको, अगर ऐसे, ये देखो माउस पीछे चला गया, ये देखो माउस पीछे चला गया थोड़ा सा, लेकिन इसके रिलेटिव पीछे गया, मतलब टैबलेट के लिए पीछे गया, लेकिन आपके लिए तो आगे गया ना, आपके लिए आगे गया, आपके लिए आगे गया, लेकिन टैबलेट के लिए यहां से यहां पे पीछे चला गया। देख रहे हो, अगर यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है, जोर से खींचा, ये देखो टैबलेट के लिए पीछे चला गया, लेकिन आपके लिए तो आगे गया ना। तो अभी आप यहां पे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा और इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? अलग अलग आएगा। अब मुझे बताओ, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक सेपरेट हो रहे,
तुमको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? तुमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सच में ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं क्या? इसका एक्सेलरेशन कितना निकाला अपन ने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिस्टम का। यहां पे अपन ने अज्यूम क्या किया? अज्यूमिंग, देखो मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, अज्यूमिंग बोथ ब्लॉक्स डू नॉट सेपरेट, दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते, ये अज्यूम करके कर रहा हूं मैं, ठीक है? लेकिन मेरा अजम्पशन गलत भी हो सकता है, मेरा अजम्पशन गलत भी हो सकता है। अगर मेरा अजम्पशन गलत हुआ तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। लेकिन यार ये डिसाइड कैसे करेंगे कि अजम्पशन राइट है कि रॉन्ग है? डिसाइड कैसे करेंगे? तो ये अपन, हाँ बेटा, यस बेटा, यू आर सेइंग सम, ना 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 ना, फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी होगा उसमें, लेकिन इसको डिसाइड कैसे करेंगे पता है? अपन डिसाइड ऐसे करेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये पूरी सिस्टम आगे जा रही ना, तो अपन ये सूडो फोर्स निकालेंगे। ये सूडो फोर्स कितना आएगा? इसका मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? 3 kg, सिस्टम का एक्सेलरेशन है 10, ये आता है 30। मतलब उसको पीछे खींचने वाला सूडो फोर्स कितना है? 30। और अपन क्या करेंगे? यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन। यहां की नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी यार? अगर ये 3 kg है, ठीक है, ये अगर 3 kg है, ये जो पार्ट है, ये जो मास है, अगर ये मास 3 kg है तो नॉर्मल रिएक्शन आनी चाहिए 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू कितना दिया? 0.4 इंटू 30, 12 न्यूटन। अब आप ही सोचो, पीछे खींचने वाला सूडो फोर्स, ये पीछे खींचने वाला सूडो फोर्स ये है 30, ये कितना है? 30। और दोनों को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 12। तो फ्रिक्शन कम पड़ गया ना, सूडो ज्यादा हो गया, मतलब ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि सूडो फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता, फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ रहा है। तो तुमको ऐसे डिसाइड करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में आपको पता नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे कि अलग अलग जा रहे। तुमको कैसे डिसाइड करना है? तुमको ये देखना है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, फिर ऊपर वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना है देखो। अगर वो सूडो फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन दोनों को पकड़ के रखेगा। अगर वो फ्रिक्शन सूडो फोर्स से नहीं, फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो वो पकड़ के रखेगा, फ्रिक्शन अगर कम है तो वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, अलग अलग होंगे। अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहां पे 3 kg का ब्लॉक अलग, 5 kg का ब्लॉक अलग, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन जो 10 मैंने आंसर निकाला था वो आंसर गलत है। सही आंसर निकालने के लिए मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने 80 न्यूटन फोर्स लगाया था, यहां पे 80 न्यूटन, यहां पे फ्रिक्शन आया था, फ्रिक्शन कितना आया था? 12 न्यूटन, मैक्सिमम तक चला गया था ना फ्रिक्शन। तो 5 kg का जो एक्सेलरेशन है A1 वो आएगा 80 माइनस 12 अपॉन 5, 80 माइनस 12 हो जाएगा 68/5, ये आता है 1, 5 के बाद 5 त्रिक 15 13.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे लग रहा है वही फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर इस पे फॉरवर्ड लगेगा। वो फ्रिक्शन है 12 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 12/3, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग। नीचे वाले का 13.6, ऊपर वाले का 4। मैं एक और क्वेश्चन बताऊं क्या? चलो मैं एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान दो। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ये पहले क्वेश्चन में ही सब कुछ समझ में आ गया, बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान दो, ठीक है? कंसिडर 2 ब्लॉक्स, लेट अस से ये 2 kg है और ये 4 kg है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है? आप फोर्स लगा रहे हो F। तो मैं यहां पे 2 एग्जांपल लेता हूं।
यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.6, ठीक है। मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, एफ लगा दिया 12 न्यूटन, और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एफ लगा दिया 72 न्यूटन। एक काम करो, थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं इसको, 84 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों केस में मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट वाले को, ए को। सबसे पहला स्टेप क्या है, अज्यूमिंग बोथ ब्लॉक्स डू नॉट सेपरेट, दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते। जैसे ये टैबलेट और माउस दोनों साथ साथ जा रहे आगे, तो वैसे वो दोनों ब्लॉक भी आगे साथ साथ जा रहे, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इन दोनों को एक साथ पकड़ के रख रहा है। क्योंकि मैं तो टैबलेट को आगे खींच रहा हूं, क्या मैं माउस को आगे खींच रहा हूं? नहीं, लेकिन टैबलेट का जो फ्रिक्शन है वो माउस को साथ में रख रहा है। अगर ये टैबलेट अगर स्मूथ होता, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता, टैबलेट आगे निकल जाता, माउस पीछे रह जाता। तो मैं दोनों को एक कंबाइन सिस्टम मान के चलता हूं, 2 kg और ये 4 kg। किसी को बात करनी है तो बोल सकते हो बेटा। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा F इक्वल टू एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, F दिया 12 न्यूटन, टोटल मास है 6 kg, ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तुमने एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, लेकिन तुमको चेक तो करना पड़ेगा कि सेपरेट होते कि नहीं होते। तो चेक कैसे करने का, इसके ऊपर सूडो फोर्स ले लो। सूडो फोर्स आएगा ma, इसका मास है 2, सिस्टम का एक्सेलरेशन भी आया 2, ये आएगा 4 न्यूटन। तो तुम सूडो फोर्स फाइंड कर लो, और सूडो फोर्स के बाद तुम यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो तुम देख लो। मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है म्यू एन, तो म्यू दिया है 0.6, और बच्चों यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, 20 न्यूटन आएगी ना, क्योंकि ये 2 kg है, बराबर है कि नहीं। तो ये 20 कर लो यहाँ पे, ये भी आएगा 12 न्यूटन। अब मुझे बताओ फ्रिक्शन ज्यादा है कि सूडो फोर्स ज्यादा है? करेक्ट, यू आर राइट साक्षी, यू आर राइट, फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों को अलग होने देगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों को अलग होने देगा क्या? नहीं होने देगा ना। फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों को अलग नहीं होने देगा। एम आई राइट? चेतन, आपको कुछ बात करनी है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों ब्लॉक को एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा। अब क्योंकि फ्रिक्शन इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा, तो इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला है, ये वाला आंसर दोनों के लिए सही है। दोनों ब्लॉक का आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर, ए का आंसर हो गया। अभी चलते अपन बी पे। अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन बी, ठीक है। ये कितना था अपना 2 kg, उसके नीचे ये कितना है अपना 4 kg, ठीक है। ये नीचे है स्मूथ सरफेस, और यहां पे आपने अभी फोर्स लगा दिया 84 न्यूटन। अभी फिर से मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगेन सबसे पहली स्टेप हमेशा यही होगी अपनी, अज्यूमिंग बोथ ब्लॉक्स डू नॉट सेपरेट, दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते, ये मान के। क्योंकि शुरुआत ऐसी करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता ना यार, पहले कैसे पता चलेगा कि यार दोनों ब्लॉक सेपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो पहले तो हम ये मान के ही चलेंगे कि दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, पहले हम यही मान के ही चलेंगे। हाँ, तो पहले ये मान के ही चल रहे हैं हम। तो उस हिसाब से अभी एक्सेलरेशन कितना आएगा, उस हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा, टोटल फोर्स 84 न्यूटन, टोटल मास 2 and 4 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 2 साइन सहा के साल 2 चले, साइन चौक 24, पाडे मराठीत पाठ केलेले तर मराठीतच येतो तोंडात ठीक आहे। 6 1 6 2 चले, साइन चौक 24, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है। एम आई राइट?
अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कैसे चेक करेंगे? इस पे देखेंगे सूडो फोर्स कितना आएगा। देखो सूडो फोर्स कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मास कितना इसका 2 kg, एक्सेलरेशन कितना निकाला अपन ने 14 टू जा 28 न्यूटन। भाई सूडो फोर्स तो 28 न्यूटन है, सूडो फोर्स तो 28 न्यूटन है, लेकिन यहां का मैक्सिमम फ्रिक्शन वो भी निकालना पड़ेगा। वो देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है म्यू एन, म्यू यहां पे 0.6 है और 2 kg है, इसलिए एन है 12। अब बताओ मुझे सूडो ज्यादा है कि फ्रिक्शन ज्यादा है? वेदिका इज सेइंग कि सूडो फोर्स ज्यादा है। सूडो फोर्स ज्यादा मतलब सूडो फोर्स क्या करेगा? अब क्योंकि ये जो माउस है मैंने जोर से खींच लिया तो माउस पे लगने वाला सूडो फोर्स ज्यादा है, इसलिए माउस पीछे चला जाएगा, फ्रिक्शन दोनों को साथ में नहीं रख पाएगा। दिख रहा है? फ्रिक्शन दोनों को साथ में नहीं रख पाएगा। तो इसका मतलब मैंने ये जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर गलत है 14, क्योंकि मैंने अजम्पशन जो लिया वो गलत है। तो मुझे फिर दोनों ब्लॉक की सेपरेट डायग्राम लेनी पड़ेगी, एक 2 kg की डायग्राम सेपरेट और 4 kg की डायग्राम सेपरेट। तो 2 kg की डायग्राम सेपरेट है, 4 kg की डायग्राम सेपरेट है। ठीक है, 2 kg सेपरेट, 4 kg सेपरेट। अभी 4 kg पे फोर्स लग रहा था 84 न्यूटन और फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंच गया ना बच्चों, फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंच गया 12 न्यूटन। वो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगेगा, वो फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे लगेगा। तो तुम उस हिसाब से अभी दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करो। इसका एक्सेलरेशन a1 आएगा 84 माइनस 12/4 दैट इज 72/4, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा 12/2, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? चेतन बेटा आप कुछ बोलना चाहते हो? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आस्क। समझ में आ गया? अगर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो क्या आप लोग कर पाओगे एकदम 100%? हाँ बेटा साक्षी बोलो। हाँ वरच्या ब्लॉक वरती फक्त फ्रिक्शन फोर्सेस तोच फोर्स त्याला समोर नाही ना त्या ब्लॉकला. हो जसं फॉर एक्झाम्पल ये टॅबलेट आणि माऊस आहे ना, तर मी माऊसला ओढतोय का? नाही, मी तर फक्त टॅबलेटला समोर ओढतोय। मी माऊसला ओढतोय का? नाही, मी फक्त टॅबलेटला ओढतोय। माऊसला कोण समोर ओढतोय? माऊसला माऊस आणि टॅबलेट यांच्यामधलं जे फ्रिक्शन आहे ते फ्रिक्शन समोर घेऊन जातं। गॉट इट? टैबलेट और माउस में क्या रिलेशन है भाई? उनके दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन उसको आगे लेके जाता है। मैं तो सिर्फ टैबलेट को खींच रहा हूं, आई एम ओनली पुलिंग द टैबलेट, आई एम नॉट पुलिंग द माउस। द माउस इज बीइंग पुल्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द माउस एंड टैबलेट। सर सूडो ज्यादा है। सूडो ज्यादा तब आएगा जब मैं उसको ज्यादा जोर से खींचूंगा, तो ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, तो इसलिए सूडो ज्यादा आएगा, तब ब्लॉक सेपरेट होंगे। वैष्णवी कहेंगे ऊपर के ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? भाई ऊपर के ब्लॉक के डायरेक्शन की एक्सेलरेशन वही होगी जो नीचे के ब्लॉक की है, आगे ही जाएगा, ऊपर का ब्लॉक भी आगे ही जाएगा बेटा। ये देखो क्योंकि ये 12 न्यूटन तो फॉरवर्ड ही है ना। वैष्णवी को ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक पीछे जा रहा है, पीछे नहीं जाएगा ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक भी आगे ही जाएगा। तुम सोचो ना यार, तुम्हारे हाथ पे कुछ रखा है तुमने, तुम हाथ ऐसे सामने खींचते हो तो यार हाथ के ऊपर जो चीज रखी है वो भी तो सामने ही आती है ना फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि तुम्हारा हाथ और उस चीज में फ्रिक्शन है। गॉट इट? समझे? एक क्वेश्चन दूं मैं सीक्वेंस बोलता हूं क्वेश्चन को कैसे करने का। देखो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने का, सबसे पहले assuming two blocks do not separate, find acceleration of system। ठीक है, ये पहली स्टेप। फिर उसके बाद क्या करने का? फाइंड
pseudo force on upper block and also maximum friction force. ठीक है, ये कर लिया. ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप. अब तीसरी स्टेप में दो पॉसिबिलिटी है. एक, आपका फ्रिक्शन का वैल्यू सूडो फोर्स से ज्यादा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपका फ्रिक्शन का वैल्यू सूडो फोर्स से कम है. अगर आपका फ्रिक्शन का वैल्यू सूडो फोर्स से ज्यादा है, दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज करेक्ट. आवर अजम्पशन इज करेक्ट. अपना अजम्पशन करेक्ट है. ब्लॉक्स डू नॉट सेपरेट. Blocks do not separate. Both have same acceleration. Both have same acceleration. और जब अपना फ्रिक्शन कम आएगा तब our assumption is wrong. Our assumption is wrong. अब अपना assumption wrong हो गया. अब अपना assumption wrong हो गया. इस वजह से assumption wrong होने से again draw free body diagram of both blocks and find their separate acceleration. Find their separate acceleration. समझे कि नहीं समझे? पूरा प्रोसीजर मैंने दे दिया आप लोगों को. देखो भाई, एकदम अच्छे से पूरा प्रोसीजर दिया मैंने. ओके, तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूं फिर. चलो एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं. चलो यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स. ऊपर 1 kg, नीचे 3 kg. नीचे स्मूथ सरफेस दिया है, म्यू दिया 0.4 f. इफ फर्स्ट केस में f इज इक्वल टू 8 न्यूटन, सेकंड केस में f इज इक्वल टू 40 न्यूटन. चलो दोनों केस में मुझे आंसर्स बताओ, और दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कितना टाइम दूं? थोड़ा ज्यादा टाइम दूं क्या? 1 मिनट सफिशिएंट होगा क्या करने के लिए? मुझे लगता है 1 मिनट सफिशिएंट हो जाना चाहिए. ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं. ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट. दोनों केस में मुझे आंसर बताओ. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. सोचो और सोच समझ के जवाब दो. कार्तिकी, वैष्णवी, चेतन तीनों बोल रहे हैं कि फर्स्ट केस में आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फर्स्ट केस में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. चलो सेकंड केस का करो फिर. सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में क्या होगा? चलो सोचो, सेकंड केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस? मुझे लगता है सेकंड केस में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि फोर्स काफी ज्यादा है ना. लेकिन श्योर नहीं हो सकते, आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा. आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा. चेतन बोल रहा है कि सेकंड केस में अपर ब्लॉक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और नीचे वाले ब्लॉक का कितना आएगा बेटा? चेतन चेक करो तो एक बार, नीचे वाले ब्लॉक का कितना आएगा?
चेक करो चेक करो, मुझे लगता है फर्स्ट का आंसर तो आप लोगों का आ ही गया है। फर्स्ट बहुत इजी है ना। फर्स्ट वाले में क्या है, अज्यूमिंग बोथ ब्लॉक्स डोंट सेपरेट, दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते, ये मान के चलेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई सिस्टम का, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स दिया 8 न्यूटन, मास है 1 + 3 4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी चेक तो करना पड़ेगा कि सूडो फोर्स और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं क्या। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा भाई, मास 1 kg और एक्सेलरेशन 2, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू एन, यहाँ पे एन 10 न्यूटन है, म्यू 0.4 है, यह आ जाएगा 4 न्यूटन। यार फ्रिक्शन ज्यादा है सूडो फोर्स से, फ्रिक्शन क्या है ज्यादा है सूडो फोर्स से, मतलब फ्रिक्शन दोनों को पकड़ के रखेगा, सूडो फोर्स को अलाउ नहीं करेगा दोनों ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए, है कि नहीं। तो पहले का आंसर अपना अजम्पशन राइट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड केस में चेतन बोल रहा है कि लोअर ब्लॉक का आंसर आएगा 12 और अपर ब्लॉक का आएगा 4। प्रतीक्षा भी शायद यही बोल रही है, आई थिंक वैष्णवी भी वही बोल रही, तो चेक करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन में assuming both blocks don't separate, दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते। अब दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, फोर्स कितना, ये 40 और टोटल मास कितना है 4 kg, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अपना अजम्पशन करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करने के लिए ऊपर वाला ब्लॉक या नीचे वाला ब्लॉक, 3 kg 1 kg, मैं देखता हूं सूडो फोर्स कितना आएगा। सूडो फोर्स आएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब अज्यूम करके कर रहे हैं ना अपन, तो ये सिस्टम का ये 10 है और इसका मास 1 है 10 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन अपन ने पहले फाइंड किया था भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू 0.4 और एन 10 था अपना। अरे मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे कम है, 4 न्यूटन ही है मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे कम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन सूडो फोर्स से कम है, मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अपना अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, अपने को दोनों ब्लॉक को सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए। तो 1 kg को सेपरेटली ट्रीट करो, इसके ऊपर फ्रिक्शन 4 न्यूटन फॉरवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन A2, ऊपर वाले ब्लॉक को मैं A2 बोल रहा हूं, 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 kg 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाले ब्लॉक का भाई उसका तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा 4 न्यूटन, और ये फोर्स 40 था, कितना था ये 3 kg, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 40 - 4 अपॉन 3। 40 - 4 कितना होता है, 40 - 4 होता है 36, 36 ये 12 आता है। करेक्ट आंसर है, जितने लोगों ने 12 आंसर निकाला नीचे वाले ब्लॉक का और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला अब ऊपर वाले ब्लॉक का, दोनों का आंसर सही है। बहुत सही, बहुत अच्छे, एकदम राइट जा रहे हो तुम। अब अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट ऐड करूं क्वेश्चन में, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा सा, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर रहा हूं मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग, वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। कंसिडर 2 blocks shown in figure, find acceleration of both blocks, ठीक है। ये 2 kg भैया
ये 3 kg। अब यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया 0.1, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया 0.5 और F दिया 75 न्यूटन। चलो आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो। चेतन सिंह सर प्लीज आज के दिन का पीडीएफ भेज दो। डेफिनेटली बेटा आज के दिन का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम मैंने बोला था लेकिन भेजा नहीं था, इस बार मैं भेज दूंगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया इसमें से, ये मैं डेफिनेटली भेजूंगा। ओके चलो इस क्वेश्चन को करो भाई, इसके लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं। Consider 2 blocks shown in figure. Find acceleration of both blocks. यहां पे म्यू दिया 0.5, यहां पे म्यू दिया 0.1। चलो सोचो भाई। श्रीराम काय आंसर येईल बेटा, विचार कर। सोचो भाई सोचो, ठीक से सोचो। सोचने से ही आंसर आएगा। अभी मैंने नीचे भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है ना, तो जब आप पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालोगे तुमको यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लेनी पड़ेगी, तुमको यहां का फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। यहां का फ्रिक्शन आएगा μ1 n1, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन आएगा n1 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्यों, 2 kg 3 kg, तो 2 और 3 कितना होता है 5 kg, तो 50 न्यूटन आ गया। तो ये फ्रिक्शन आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा देख लो भाई, ये फ्रिक्शन आ जाएगा 0.1 इंटू 50, 5 न्यूटन ना। देख लो ये 70 में से ये 5 न्यूटन माइनस करना पड़ेगा। तो assuming 2 blocks do not separate, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, ये अज्यूम करके एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आएगा। देखो आगे खींचने वाला फोर्स कितना है 75, और यहां का फ्रिक्शन कितना है, ये F1 5, 75 माइनस 5, टोटल मास कितना है भाई 3 + 2 5, 75 5 14 5 70, यह आएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पे मैंने एक अजम्पशन लिया है, और वो अजम्पशन ये है कि दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होते। लेकिन दोनों ब्लॉक अगर सेपरेट होंगे तो के लिए तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूं, चेक करने के लिए फिर मैं ऊपर वाला ब्लॉक देखता हूं। ऊपर वाला ब्लॉक 2 kg का है, उसके ऊपर का सूडो फोर्स देखता हूं। सूडो फोर्स आएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, 2 kg इंटू 14, यह आएगा 28 न्यूटन। और मैं ये भी चेक करूंगा कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। यार तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो μn के बराबर आना चाहिए, और यहां की नॉर्मल रिएक्शन तो 20 न्यूटन आएगी। 20 न्यूटन क्यों आएगी, क्योंकि 2 kg का मास है इसलिए। तो यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया था मैंने, ऊपर वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5, तो 0.5 इंटू 20, तो यह आएगा 10 न्यूटन। अब आप ही चेक करो सूडो ज्यादा है कि फ्रिक्शन ज्यादा है, सूडो ज्यादा है कि फ्रिक्शन ज्यादा है। ऑब्वियसली सूडो फोर्स ज्यादा है ना, सूडो फोर्स इज मोर देन फ्रिक्शन।
और जब सूडो फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा होता है देन इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अपना अजम्पशन रॉन्ग है, अपना अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स गेट सेपरेटेड, दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाते, तो मुझे दोनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेटली ड्रॉ करनी चाहिए। दोनों ब्लॉक की, तो नीचे वाला ब्लॉक कितना है 3 kg, उसके ऊपर यहां का फ्रिक्शन निकाला था 5 न्यूटन, ये 75, और दोनों ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन आया था वो कितना आया था, फ्रिक्शन 10 न्यूटन आया था भाई। ये देखो यहां का फ्रिक्शन, तो ये कितना, ये 10 न्यूटन, तो यार इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, A1 इज इक्वल टू 75 माइनस 5 प्लस 10 15/3। 75 माइनस 15 कितना होगा, 75 में से 5 गए 70, 70 में से 10 गए 60, 60/3 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे वाले ब्लॉक का आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट अबाउट अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक का क्या होगा यार, अपर ब्लॉक तो 2 kg का है और उसके ऊपर तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लग रहा है, जो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे है ना, ये वाला फ्रिक्शन सिर्फ वही लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 10 न्यूटन अपॉन 2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, एकदम सच सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, और बताओ क्वेश्चन कैसा लगा आपको, सही था ना। तो ऐसे ब्लॉक के क्वेश्चन आप कर पाओगे डेफिनेटली, और फोर्स चाहे ऊपर के ब्लॉक पे लगे या नीचे के ब्लॉक पे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ये ऊपर का ब्लॉक है और ये नीचे का ब्लॉक है, अगर ऊपर के ब्लॉक पे फोर्स लग गया तो फॉलो सेम प्रोसीजर, फॉलो सेम प्रोसीजर। सिर्फ अभी क्या होगा, आपको जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके ऊपर सूडो लेना पड़ेगा। ये M2 है ना नीचे वाला ब्लॉक, इसके ऊपर सूडो लेना पड़ेगा, और फ्रिक्शन या इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक को आगे खींचेगा और ऊपर वाले ब्लॉक को पीछे। सेम प्रोसीजर, ठीक है। मतलब जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो तुम बस जो चीज तुम ऊपर वाले ब्लॉक के लिए कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वही चीज तुम नीचे वाले ब्लॉक के लिए करो। नीचे वाले ब्लॉक पे सूडो लो, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लो, अगर सूडो ज्यादा हो गया तो सेपरेट होंगे, सूडो कम हो गया तो सेपरेट नहीं होंगे, बस सेम। बेटा लोअर ब्लॉक भी तो आगे आएगा, देखो ये नोटबुक है, ये टैबलेट है, टैबलेट को ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं खींचूंगा, अगर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ज्यादा है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ज्यादा है, तो दोनों साथ में आएंगे ना आगे, और फ्रिक्शन कम है तो ये पीछे रह जाएगा, ऐसे। ओके, चलो भाई आज यही रुकते हैं, आपके अगले लेक्चर का टाइम हो गया होगा, 1 बज चुका है, तो आज ही रुकेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन में अपन ने अभी मैक्सिमम जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें थी सारी कवर हो चुकी है, प्रैक्टिस करना बाकी है, तो अपन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज शाम को लेक्चर नहीं होगा, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, लेकिन आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो आज यही रुकते हैं।